मेरा तन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे, जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, 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 इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। है प्रीत जहां की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा। चक्र से सम्मानित किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वह सारा जग देख लिया है, तक भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं सो दिन दुनिया घुमा हूँ, महका है तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है
75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष रहा है। आज़ादी की लड़ाई में सर्वस्व बलिदान करने वाले अमर शहीदों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शहादत देने वाले जांबाज सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के जवानों तथा पुलिस कर्मियों को मैं तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सभी महान नेताओं का आदर के साथ स्मरण करता हूं। आज के दिन हमें संविधान के अनुरूप आचरण करने के लिए संकल्प को दोहराने की आवश्यकता है। प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए राज्य सरकार पारदर्शी, जवाबदेह एवं संवेदनशीलता के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। सरकार सभी वर्गों और विशेषतः महिलाओं, बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा, अल्पसंख्यक व दिव्यांग वर्ग तथा किसानों, श्रमिकों व छोटे व्यापारियों के कल्याण व उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार आधारभूत सुविधाओं के साथ ही कृषि व पशुपालन, औद्योगिक विकास, व्यापार, श्रम व रोजगार, ग्रामीण विकास, सहकारिता, नगरीय विकास, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, खाद्य सुरक्षा, आधारभूत संरचना, सूचना तकनीकी, पर्यटन एवं सामुदायिक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास हेतु निरंतर जुटी हुई है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि राज्य सरकार के शानदार कोरोना प्रबंधन से राजस्थान को देश में मॉडल के रूप में सराहना मिली है। सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की निःशुल्क जांच व इलाज की सुविधा प्रदान कर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स आदि के बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। राज्य में कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल्स बाहर भेजे जाते थे। आज सभी 33 जिलों में कोरोना की जांच सुविधा उपलब्ध करवाई जा चुकी है एवं जांच क्षमता प्रतिदिन 60,000 हो चुकी है। पोस्ट कोविड क्लिनिक्स भी संचालित किए जा रहे हैं। ये सुखद है कि अब कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर्स को प्राथमिकता से वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके पश्चात फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स, बुजुर्गों व अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को प्राथमिकता क्रम में वैक्सीन लगाई जाएगी। जन भागीदारी से वैक्सीनेशन मिशन में भी राजस्थान को मॉडल राज्य बनाया जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश की गांव ढाणियों एवं वार्ड वॉर्डों में निरंतर जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। साथ ही 2 अक्टूबर से नो मास्क नो एंट्री एवं मास्क वितरण का जन आंदोलन व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है। अब तक 1 करोड़ 60 लाख मास्क निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में चिकित्सकों को 2000 अतिरिक्त पद सृजित कर नियुक्ति दी गई। वर्ष 2020 में कुल 2727 चिकित्सकों को एवं 11,000 से अधिक नर्सिंग कर्मियों को नियुक्तियां दी गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत अब तक करीब 86 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की 713 दवाइयाँ, 181 सर्जिकल्स एवं 77 सूचक इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही हैं। योजना में अब तक करीब 33 करोड़ 86 लाख रोगियों की निःशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। भामाशाह योजना का स्वरूप रद्द करते हुए आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई। इस योजना में कुल 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को अब 3,30,000 की जगह 5 लाख तक के निःशुल्क बीमा के तहत उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें 520 राजकीय
एवं 972 निजी अस्पताल संबद्ध हैं। योजना अंतर्गत कुल प्रीमियम राशि 1,748 करोड़ रुपए में से 78% से अधिक अर्थात 1,373 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की जा रही है। सुशासन को बढ़ावा देने एवं आमजन को सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 33 जिला मुख्यालयों पर अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए। इस योजना को विस्तार देते हुए वर्ष 2020-21 में 168 ब्लॉक में राष्ट्रीय महात्मा गांधी विद्यालय स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के 90 नवीन राष्ट्रीय महाविद्यालय खोलने के साथ ही 12 स्नातक राष्ट्रीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर के रूप में क्रमोन्नत कर उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। वर्तमान सरकार के द्वारा 81,663 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है एवं 50,865 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। साथ ही 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पशुपालकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 483 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना अंतर्गत लगभग 5 करोड़ 89 लाख पशुओं का उपचार एवं 8 करोड़ 12 लाख पशुओं का टीकाकरण कर पशुपालकों को लाभान्वित किया गया है। गोवंश के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की गौशालाओं को इस वित्तीय वर्ष में 585 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। कृषकों को वर्ष 2020-21 में माह दिसंबर 2020 तक 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का अल्पकालीन ऋण, लगभग 244 करोड़ रुपए का मध्यकालीन ऋण एवं 108 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण वितरण किया गया। कृषि उपजों के प्रसंस्करण व व्यवसाय को बढ़ावा देने की दृष्टि से राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 में अब तक 179 परियोजनाओं को मंजूरी दी जाकर 69 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। राजस्थान भू राजस्व नियमों में संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्र की खाद्यान्य कृषि भूमि पर 10 हेक्टेयर तक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए भूमि रूपांतरण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, चिकित्सा संस्थानों, शिक्षण संस्थानों, नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों सहित अन्य राजकीय संस्थानों के भवनों के लिए त्वरित कार्रवाई कर भूमि आवंटन की गई है। काश्तकारों को कृषि ऋण आसानी से उपलब्ध कराने के लिए जयपुर एवं झुंझुनू जिलों में बैंक रहन पोर्टल की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। वर्ष 2020-21 में टिड्डी दल के प्रबंधन हेतु 11 करोड़ 36 लाख रुपए तथा प्राकृतिक आपदा से फसलों में खराबा होने पर प्रभावित पात्र कृषकों को सहायता वितरण करने हेतु 526 करोड़ 22 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 1,160 करोड़ रुपए व्यय कर 9,504 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बांधों एवं नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम बिसरपुर बांध पर स्काडा सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। इसी क्रम में बुढ़ा बांध बूंदी, जवाई बांध पाली, नर्मदा नहर परियोजना सांचो, गंग नहर तथा भाखड़ा नहर पर पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु स्काडा सिस्टम स्थापित करने हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक 828 किलोमीटर लंबाई की उपतिकाओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण कर दिया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 11 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत राजस्थान को उत्तम राज्य सामान्य राज्य की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। प्रदेश में वृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोतों से 14 शहरों, 2,544 गाँवों एवं 2,497 ग्रामीणों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों एवं ढाणियों में विगत 2 वर्षों में 827 आरओ प्लांट एवं 1,198 सौर ऊर्जा आधारित डीक्लोरिनेशन संयंत्र चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु
7,662 करोड़ रुपए की कार्य योजना अनुमोदित हो चुकी है तथा 4,40,000 घरेलू पेयजल कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 439 करोड़ रुपए व्यय कर 8,700 विकास कार्य पूर्ण कराए गए हैं। महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 7,196 करोड़ रुपए व्यय कर 69 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 33 करोड़ 90 लाख मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश में 10,788 करोड़ रुपए व्यय कर 4,248 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 689 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों, 3,159 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों एवं 16,967 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश में 2 आरओबी व 4 आरयूबी का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 26 आरओबी व 41 आरयूबी का निर्माण कार्य प्रगति में है। प्रदेश में कोई भी भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के तहत जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक बैठाकर 8 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध कराने के लिए 20 अगस्त 2020 से 213 नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया है। अब तक 1,55 लाख भोजन थालियां उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए जलापूर्ति, सीवरेज, उद्यान, विरासत संरक्षण व पार्किंग के लिए लगभग 2,261 करोड़ रुपए की लागत की 61 परियोजनाओं का शुभारंभ एवं लगभग 444 करोड़ रुपए की लागत के 25 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। प्रदेश के विद्युत वितरण व प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 410 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित कर 1,63,000 कृषि कनेक्शन व 11,99,000 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की इकाई 7 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर 2 वर्ष में उत्पादन क्षमता में 1,497 मेगावाट की वृद्धि की गई है। अब राज्य की कुल विद्युत क्षमता 21,836 मेगावाट हो गई है। राज्य के 15 जिलों में किसानों को कृषि हेतु दिन में फ्री गेज बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। अप्रैल 2023 तक संपूर्ण राज्य में कृषि हेतु दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। रिको द्वारा अलवर, कोटा, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर जिलों में 840 करोड़ रुपए लागत के 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। साथ ही अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में 3,300 करोड़ रुपए की लागत के 17 नए औद्योगिक क्षेत्र और विकसित किए जा रहे हैं। रिको द्वारा कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए रिको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को रियायतें देने के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र एवं कोसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना औद्योगिक क्षेत्र को विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है तथा इन विशेष निवेश क्षेत्रों के लिए रिको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन करने हेतु प्रारंभ की गई वन स्टॉप शॉप प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन कर ऑनलाइन राज्य निवेश पोर्टल की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में रिफाइनरी का कार्य द्रुत गति से करवाया जा रहा है। अब तक 5,367 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य हो चुके हैं तथा लगभग 37,688 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 83,56,000 पेंशनर्स को प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में 7,031 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 5 जनजातीय बहुल जिलों यथा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर एवं बारा में शुरू की गई है। इसके तहत द्वितीय संतान के जन्म पर प्रत्येक गर्भवती व धात्री महिला को 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पदक विजेताओं को पुलिस उप अधीक्षक रैंक तक आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरियां दी गई। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र को ट्रस्ट सेक्टर
घोषित कर पर्यटन क्षेत्र के उपक्रमों को लाभान्वित करने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 4 करोड़ रुपए व्यय कर मंदिर समूह किराड़ू बाड़मेर, वासुदेवर शिव मंदिर बिराड़ा जोधपुर, सूर्य मंदिर उड़ड दीप कोटा, सेठानी का जोड़ा चूरू, मीनायुक्त उड़िया चूरू, जल महल कुमेर भरतपुर, किशोरी महल भरतपुर में संरक्षण व जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करवाए गए हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह की कड़ी में 2 अक्टूबर 2020 को शांति, सद्भाव एवं अहिंसा पर एक वैश्विक ई सम्मेलन का आयोजन किया गया। सद्भावना दिवस के अवसर पर 20 अगस्त को डिजाइन कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया एवं 4 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अभिलेख म्यूजियम का लोकार्पण किया गया। कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु घोषित लॉकडाउन की अवधि में 10 अप्रैल 2020 से 31 मई 2020 तक मुख्यमंत्री लोक कलाकार कोष योजना के अंतर्गत लगभग 337 लोक कलाकारों को प्रति कलाकार 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। पुलिस थानों में पीड़ित की आवश्यक रूप से FIR दर्ज करने की नीति के कारण समाज के कमजोर वर्ग सहित हर पीड़ित द्वारा FIR दर्ज कराने का हौसला बढ़ा है और इससे आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास निरंतर बढ़ रहा है। FIR के आंकड़ों की परवाह किए बिना हर पीड़ित को न्याय मिले, इसी मंशा से यह निर्णय लिया गया है। महिला अत्याचार व अपराध को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी को लगाकर महिला अपराध अनुसंधान इकाइयों का गठन किया गया है। साथ ही दुष्कर्म प्रकरणों में त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित करने के कारण अनुसंधान के समय में अब 60% की कमी लाई जा चुकी है। राजस्थान पुलिस द्वारा 13 अक्टूबर 2020 से विशेष अभियान आवाज एक्शन अगेंस्ट ह्यूमन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस प्रारंभ किया गया। पुलिस सहायता तेजी से सुलभ हो सके, इसके लिए 112 इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को सुदृढ़ किया गया है। साथ ही पुलिस सहायता के लिए ट्विटर हैंडल राजस्थान पुलिस हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। पुलिस मित्र योजना के तहत अब तक 29,687 पुलिस मित्र बनाए जा चुके हैं। प्रत्येक राजस्व गाँव में ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किए जा रहे हैं। अब तक राज्य में 34,000 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है। राज्य सरकार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूल भावना के अनुरूप संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी भाईचारे की भावना हमारे प्रदेश की विशिष्ट पहचान रही है। समृद्ध और विकसित प्रदेश के निर्माण के लिए हमें हमारी इस विरासत को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हम सभी को ये ध्यान रखना है कि कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। हाल ही में इंग्लैंड सहित कुछ अन्य देशों में इस वायरस का एक नया स्ट्रेन सामने आया है। ये स्ट्रेन पहले की तुलना में ज़्यादा तेजी से फैलता है। कोई भी लापरवाही अब तक की मेहनत को बेकार कर सकती है। अतः हमें आगे भी सभी सावधानियों की पूर्ण पालना करनी है। आइए गणतंत्र दिवस के पुनीत पर्व पर हम सब राजस्थान के ऐतिहासिक गौरव एवं आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानकर खुशहाल, समृद्ध और निरोगी राजस्थान के निर्माण के लिए मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। जय हिंद। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा तन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन,
सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा। वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वह सारा जग देख लिया है, तक भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं सो दिन दुनिया घुमा हूँ, महका है तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यारी। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है
मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन मेरा तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। है प्रीत जहाँ की री सदा, है प्रीत जहाँ की री सदा। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की री सदा। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को। ये मेवाड़ की धरती है, ये आन बान और शान की धरती है। आज उदयपुर में झंडारोहण हुआ है, पूरे देश में झंडारोहण हो रहे हैं। तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस तिरंगे की आन बान और शान को बनाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और आज़ादी के सिपाहियों ने शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु सुखदेव, सब ने मिलकर जो कुर्बानी दी और देश में लाखों लोग लड़े आज़ादी की लड़ाई को। उसके बाद ये देश आज़ाद हुआ, हमारा गणतंत्र लागू हुआ। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र लागू हुआ। ये हमारे 2 राष्ट्रीय पर्व है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। ये संकल्प का दिन है, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। और मेरा देश रहने के लिए इस देश की पावर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमने दिया, हमने पूरी दुनिया को सिखाया प्यार और प्रेम क्या होता है, सबको साथ में लेकर चलना आगे क्या होता है। इन आज़ादी के 75 वर्षों में जिस दुनिया के सामने, जब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश खड़े थे, तब आज हम उनकी टक्कर में खड़े हैं। मैं आज आपसे कह सकता हूँ, जाति और धर्म से ऊपर उठकर, पॉलिटिकल क्राइसिस से ऊपर उठकर इस देश को आगे ले जाने के लिए हमारा संविधान हमको ये सिखाता है, हम भेदभाव की राजनीति को छोड़कर और आगे बढ़ें। इस देश में कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान सब ने मिलकर इस देश को मजबूती दी है। आज के दिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा किसान दिल्ली में, जब वहाँ पर झंडारोहण हो रहा है दिल्ली में, उस वक्त किसान भी परेड कर रहा है और किसान ट्रैक्टर परेड कर रहा है। इस संकल्प के साथ कर रहा है कि मैं अनुशासन में रहकर परेड निकालना मेरा हक है, और तिरंगा झंडा लगाकर कर रहा है। सब पर तिरंगे में केसरिया रंग है जो वीरता, शौर्य और आन बान शान का प्रतीक है। उसके बाद सफेद रंग है जो शांति और भाईचारे का संदेश देता है। उसके बाद हरा है जो हरियाली और विकास का संदेश देता है। बीच में जो चक्र है हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। हमारा संकल्प एक रहना चाहिए कि लोकतंत्र, जिस संविधान के आधार पर लोकतंत्र बना और लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के लिए जो संविधान हमने बनाया, उसके अनुसार सबको अधिकार मिले। मैं हमेशा कहता हूँ, सरकार किसी भी पार्टी की हो, सरकार और नेता वो होता है
जो जनता की आवाज के अनुसार झुकना जानता हो, जिस नेता और सरकार को झुकना नहीं आता, लोगों को विश्वास में लेकर बात करना नहीं आता, घमंड की राजनीति के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। सरकारें कांग्रेस की भी आई, सरकारें बीजेपी की भी आई। आज मेरा ये मानना है कि किसान मुसीबत में है, उसकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 वर्ष के लिए किसान बिलों पर स्टे किया है, 1.5 वर्ष के लिए। ऐसे में हम उम्मीद कर रहे थे कि केंद्र सरकार किसान बिल विड्रॉ करेगी। केंद्र सरकार ने किसान बिल विड्रॉ नहीं किए। इस देश का अन्नदाता किसान मजदूर दिल्ली को घेर कर बैठा है और 60 से ज़्यादा किसानों की डेथ हो चुकी है। ये बहुत बड़ा नेशन का मुद्दा है। आज़ादी के बाद पहली बार 2 महीने से बैठा हुआ है। हमारी सबकी जिम्मेदारी, हम राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि वहाँ ना धर्म है ना राजनीति है, किसान अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। जब किसान नहीं चाहता बिल, तो ये बिल वापस होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ गणतंत्र दिवस के दिन केंद्र की मोदी सरकार एक नए संकल्प के साथ किसान बिल विड्रॉ करेगी तो देश की आवाम को खुशी होगी, पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर होगी और किसान खुशी से अपने घर जा पाए। सर 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसान मार्च कर रहा है। कई सरकारें आई, सरकार कहीं रही और कहीं गई भी। क्या मानते हैं कहाँ चूक हुआ है, कहाँ कम्युनिकेशन में गैप है जिसके कारण? आप मान, मैंने आपसे खुलकर कहा, इस देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी रहे, इस देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी रहे, इस देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे। हमेशा प्रधानमंत्री की एक फ्लेक्सिबिलिटी लोगों ने देखी है। लचीलापन किसको कहते हैं? लोकतंत्र में सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, लोगों को क्या मतलब है? लोग तो चाहते हैं मेरी सरकार मेरी आवाज को सुने। जब जो किसान जिसके लिए आप ये बिल लेकर आए हो वो चाहता ही नहीं तो वापस ले लो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सरकार से कहा कि क्या आप ये बिल स्टे करके बात कर सकते हैं, फिर नहीं माने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने नाक काट दी, 1.5 वर्ष तक स्टे कर दिया। किसान कह रहा बिल वापस ले लो। सरकार की प्रेस्टीज नहीं होती। आंदोलनकारी किसान जब किसी ने मांगा ही नहीं, और इससे आप अंदाज लगा लो, पहले ये कह रहे थे कि हम किसान बिल के समर्थन में पूरे देश में हमारे नेता जाएंगे, मीटिंगें लेंगे। पहले घूम रहे थे इनके मंत्री, इनके एमपी, इनके नेता। अब अचानक अमित शाह जी और जेपी नड्डा बोले अब हम किसान बिल के समर्थन में मीटिंगें नहीं करेंगे। क्यों कहा? जैसे ही मनोहर लाल जी खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का मंच तोड़ा किसानों ने, उसके बाद इन्होंने नीति बदल दी। ये जानते हैं बॉम्बे में लाखों किसान सड़कों पर निकले, पूरे देश का किसान बैठा है, तिरंगा लेकर बैठा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा में विरोध कर रहे थे, ट्रैक्टर मार्च लेकर निकले। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में 3 बिल हम लेकर आए किसानों के समर्थन में। इसके बावजूद किसान वहाँ बैठा, हमारे बिल वहाँ रुक गए। गवर्नर साहब से आगे नहीं बढ़ रहे, खुद मुख्यमंत्री मिल लिए। अब विधानसभा का सत्र आ रहा है, मैं इतना कह सकता हूँ अब ये डेडलॉक टूटना चाहिए। दिल्ली कब तक जाम रहेगी, मैं केंद्र के नेताओं से कहूँगा, हवाई जहाज में घूमकर देश में घूमने से खुश आप हो सकते हो, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, बार बार यहाँ के प्रदेश के बीजेपी के नेता कहते हैं राजस्थान में मध्यावधि चुनाव कराए। भैया केंद्र में करा लो ना, लोग विरोध कर रहे हैं, इतना जबरदस्त विरोध है, कोई मना कर रहा है? कराओ ने। आप मैंडेट को घुमा फिरा कर और आप जिस तरह से टीवी पर सर्वे चलवाते हो, उससे क्या आपको दिख नहीं रहा लोगों को कहाँ जा रहा है सोशल मीडिया, कहाँ जनता का समर्थन है? ये अब किसान का आंदोलन नहीं, आवाम का आंदोलन है। सुसाइड हो रहा है, मौत हो रही है, तड़प तड़प कर किसान मर रहा है, फिर भी कोई डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा। तो केंद्र सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। यदि कुछ है केंद्र सरकार में शर्म, तो केंद्र सरकार को बिल वापस लेने चाहिए। फिर भी घमंड है तो केंद्र सरकार इस्तीफा देकर मध्यावधि चुनाव में चली जाए, देश बता देगा। राजस्थान में बाजरे पे एमएसपी नहीं मिल रहा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान में बाजरे की फसल पर एमएसपी की हमारी तो पूरी तैयारी, हम तो कोई कमी नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे ये बता दो, बाजरा बेचने के लिए राजस्थान का किसान जब हरियाणा में जाता है तो मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हम किसान को बेच नहीं देंगे। आप तो कह रहे थे पूरे देश में हम फसल बेचने के लिए तैयार हैं। आप ही ने कहा था कि आप कहीं भी फसल बेच सकते हो, तो फसल बेचने की पहले भी छूट थी, अब तो ये रोक लगाने लग गए। ये जो एमएसपी का मामला, ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ, आप खुद जानते हो। और एमएसपी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने खुद ने बयान दे दिया कि हम इसमें शामिल करेंगे। तो आप बिल विड्रॉ करके शामिल कर लो, किसान जैसा कहता है वैसा बना लो। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रही, जो प्यासा है, जो भूखा है, जो चाहता ही नहीं है बिल, आप उस खेत और खलिहान पे कब्जा क्यों करना चाहते हो? ये चिंता किसकी है? मेरा ये मानना है, सरकार मेरी हो या इनकी, सरकार आफ्टर ऑल इस देश की जनता की है। ये सरकार सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या सिर्फ कांग्रेस के बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं?
ये संवैधानिक पोस्ट है जिसमें नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनका हर एक्ट इस तरह का होता है जिससे राजस्थान में काम हो। कोरोना संकट में जब दवाइयाँ फ्री की, इलाज फ्री किया तो सबके लिए किया, उसमें ये तोड़ना किया कि बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो सबके लिए होता है। ऐसा ही केंद्र सरकार को तय करना पड़ेगा कि जब किसान सड़क पर आ गया, और आप बताइए मुझे, गणतंत्र दिवस में किसान की परेड को रोकना चाहती थी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले ले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस करेगी, निर्णय रोक लिया गया। आप कब तक कैसे कैसे क्यों नाक कटाने में लगे हुए हो? मैं आज कह रहा हूँ 6 वर्ष में पहली परीक्षा हुई है मोदी जी की, पहली परीक्षा में मोदी जी फेल हो गए। अब तक तो भाषण से काम चल रहा था, अब आपकी परीक्षा हो रही है, दलदल में आपकी गाड़ी फंसी हुई है और ये घमंड के कारण गाड़ी ज़्यादा फंसती जा रही है। और आज मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता, राशन देना पड़ता है। लोगों से आपने वादा किया, पेट्रोल डीजल की महंगाई आप खुद देख रहे हो, क्रूड ऑयल पूरी दुनिया में सस्ता हो रहा है, ना के बराबर। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, $130 प्रति बैरल, और तब इतनी रेट नहीं हुई। आज जब $58-60 प्रति बैरल क्रूड ऑयल है, बीच में तो $0 आ गया था, तब आपने पेट्रोल डीजल पर 103% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर रेट बढ़ा दिया। आपने नारा दिया था बोल नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ लोगों को रोजगार, 15 लाख दे दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। अरे अच्छे दिन तो मत लाओ, लेकिन जैसे थे वैसे दिन तो रहने दो, जिससे कम से कम शांति से तो। एक बात आप मानकर चलिए, मेरे से खुलकर सुन लीजिए, कौन विरोध कर रहा है इस देश में? बीजेपी वालों ने तो लाज शर्म छोड़ दी, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। राजस्थान का वेट नाम मात्र का। यदि आज केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी हटा लेगी तो यही पेट्रोल डीजल धड़ाम से 30-35 रुपए पे आ जाएगा। तो आपको 2-4 रुपए राजस्थान सरकार के दिखते हैं और रोज आप रेट बढ़ा रहे हो, नहीं दिखते हैं। इतनी चमचागिरी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में जिंदा कौम की वैल्यू होती है। राजस्थान में हम कब कह रहे हैं वेट नहीं है, राजस्थान के हिस्से का पैसा तो नहीं देता केंद्र। हालात खराब है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, राष्ट्रपति से मिलने का टाइम मांगते हैं मुख्यमंत्री, 2-2, 3-3 उनको टाइम नहीं मिलता। कहाँ जा रही है डेमोक्रेसी? ये राजस्थान के वेट की छोड़ी पूरी दुनिया देख, 133% एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई है, तब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। और गैस की सब्सिडी खत्म कर दी, गैस सिलेंडर पर 100 रुपये 13 दिन में बढ़ा दिए। तो ये कोई हालात हैं, किसको समझा रहे हैं? कब तक 1.5 घंटे भाषण देने से कोई पेट भर रहा है क्या? आप 1.5 मिनट दो, लेकिन एक्ट भी तो करो, कुछ इंप्लीमेंटेशन तो करो जिससे लोगों को भला हो।